मौत एक अटल हकीकत है जिसका मज़ा हर जी रूह को एक दिन चखना है। इस फानी दुनिया के जाने के बाद इंसान का दोबारा वापस आना, किसी से भी राब्ता करना एक नामुमकिन अमरा है। लेकिन अल्लाह ने अपने पैगंबरों को ऐसी कुव्वत और हिकमत अता फरमाई थी जो दुनियावी कानून के बरखिलाफ और अक्ल को आजिज़ कर देने वाली होती थी, जिसे आम इंसान अंजाम देने की कुदरत नहीं रखते। लिहाजा अल्लाह ने अपने सच्चे रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक गैर मामूली हैरत अंगेज मोजज़ा अता फरमाया था। जब बनी इसराइल ने हज़रत ईसा को नबी मानने से इनकार किया था तो अल्लाह ने आपको ऐसी कुव्वत अता फरमाई कि आप मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में दफन मुर्दा शख्स को जिंदा कर देते और वो कब्र से सही और सालिम इंसान की तरह बाहर आ जाया करता था। ये अजीब गरीब नाकाबिल यकीन मोजज़ा देखकर बनी इसराइल के लोगों का दिल नबी की सच्चाई का यकीन कर लेता था। वो मान ले आते, ज़रूर ये शख्स खुदा का भेजा हुआ है। चाहे ज़िद्दी दुश्मन ना माने लेकिन दिल यकीन कर ही लेता और अक्ल वाले आप पर ईमान ले आते। लिहाजा रवायती किताबों में एक वाक़या यूँ नकल किया गया है कि एक रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ तो वहाँ एक शख्स एक कब्र के पास बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। आपने रोने की वजह पूछी तो कहने लगा, ये मेरी बीवी की कब्र है, मुझे इससे बहुत मोहब्बत थी, मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर चली गई है। हज़रत ईसा ने कहा, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे अपने पास बुला लेता है, लेकिन तू चाहे तो मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी बीवी को ज़िंदा कर सकता हूँ। इसने बेकरार होकर कहा, जी हाँ, ऐसा ज़रूर कर दीजिए। लिहाजा आपने कब्र के पास खड़े होकर कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और उसमें से एक हबशी गुलाम बाहर निकला जिस पर आग के शोले भड़क रहे थे। इसने हज़रत ईसा को देखकर आवाज़ बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूह अल्लाह। कहा था कि आग बुझ गई। अजाब इलाही उससे दूर हो गया और वो कब्र में वापस चला गया। उस शख्स ने कहा, मुझसे गलती होगी, मेरी बीवी की कब्र ये नहीं दूसरी है, लिहाजा आप दूसरी कब्र पर तशरीफ़ ले गए। और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और उसमें से एक हसीन और जमील औरत बाहर निकल आई। उस शख्स ने देखते ही हाथ पकड़ लिया और कहा, ए रूह अल्लाह, यही मेरी बीवी है। हज़रत ईसा उन दोनों को वहीं छोड़कर आ गए तशरीफ़ लेके। कुछ देर बाद उस पर नींद का गलबा हुआ और वो वहीं सो गया। उसकी बीवी उसके करीब ही बैठी हुई थी। इतने में वहाँ से एक शहजादे का गुज़र हुआ। शहजादे ने जब उस औरत को देखा और वो उस पर फिदा हो गया और वो औरत उसे पसंद आ गई। औरत को भी शहजादा पसंद आ गया। शहजादा उस औरत के पास आया और कहा, तुम इस गरीब शख्स के साथ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया जहां की ऐशो आराम दूंगा। वो बेवफा औरत अपने शोहर को सोता छोड़कर शहजादे के साथ चली गई। जब उस मर्द की आंख खुली, अपनी बीवी को ना पाकर परेशान हो गया। उसे ढूंढते ढूंढते शहजादे के महल तक चला गया और उसे वहाँ अपनी बीवी नजर आई और उसने कहा, ये मेरी बीवी है। शहजादे ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो मेरी लोंडी है, अगर यकीन नहीं आता इस लड़की से पूछ लो। ये सुनकर इस बेवफा औरत ने कहा, हाँ, मैं शहजादे की लोंडी हूँ, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, तुम मुझ पर बेजा इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये सुनकर वो रोता हुआ महल से वापस चला गया। कुछ दिनों बाद हज़रत ईसा से उसकी मुलाकात हुई तो अर्ज़ किया, ए रूह अल्लाह, मेरी बीवी जिसे आपने ज़िंदा किया था अब शहजादे के पास है। शहजादा उसे अपनी लोंडी बताता है और वो भी यही बोल रही है कि वो शहजादे की लोंडी है, तुम्हारी बीवी नहीं। लिहाजा आप हमारा फ़ैसला फरमा दें। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके साथ महल तशरीफ़ ले गए और उस औरत से कहा, तो तू वो औरत नहीं है जिसे मैंने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया था? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। आपने फरमाया, क्या तू कलमा पढ़ेगी? उसने कहा, नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगी और ना ही आपकी बात मानूंगी। आप कौन हैं? मैं तो आपको जानती नहीं। हज़रत ईसा ने फरमाया, फिर तो अल्लाह की दी हुई चीज़ों को अल्लाह को वापस कर दे। औरत ने कहा, मैं कोई भी चीज़ वापस नहीं करूंगी। लेकिन अल्लाह के हुक्म और ताकत के आगे उस मामूली औरत की कहाँ चलनी थी। जैसे ही हज़रत ईसा ने ये कलमात कहे, वो झूठी और बेवफा औरत वही ज़मीन पर गिर पड़ी और मर गई। अल्लाह ने उसके जिस्म में से जो जान डाली थी वो वापस
ले ली। हज़रत ईसा ने फरमाया, जो शख्स ऐसे मुर्दा को देखना चाहता है जो काफिर होकर मरा था, फिर अल्लाह ने उसे जिंदा किया और ईमान की दौलत से नवाजा, तो वो उस हबशी गुलाम को देख ले। और जो ऐसी औरत को देखना चाहता है जो ईमान की हालत में मरी, फिर अल्लाह ने उसे जिंदा किया और फिर वो कुफर की हालत में मरी, तो वो इस औरत को देख ले। फिर हज़रत ईसा ने इस इस्राएली शख्स से फरमाया, ये बेवफा औरत थी जिसके लिए तुम रोया करते थे, खूबसूरत थी, लेकिन क्या ये तुमसे मोहब्बत करती थी? अब देख लो, अल्लाह के हुक्म से ये तुम्हारे लिए ज़िंदा हुई और अल्लाह ने उसके ही मुंह से निकलवा दिया कि वो तेरी नहीं है। इसलिए अब तुम सब्र करो और अल्लाह के फैसले के आगे सर झुका लो, अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अल्लाह की मोहब्बत ही असली मोहब्बत है। बेशक वो मुर्दों को ज़िंदा करता है और मारता है। मैंने ये मौज़ा तुम्हें अल्लाह ताला के करीब करने के लिए दिखाया था। इस शख्स ने तौबा कर ली और ईमान लाकर सजदा में गिर पड़ा।